नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको ले चलूँगा महाभारत के एक ऐसे अद्वितीय जीवन के पात्र में जिनका त्याग, वीरता और निष्ठा आज हमें प्रेरित करती है। मैं बात कर रहा हूँ पितामह भीष्म की, जिन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए सदियों तक पूजे जाते हैं। जानिए उनकी अद्भुत गाथा। महाभारत में उनकी भूमिका और उनके जीवन की अविस्मरणीय घटना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पितामह भीष्म महाभारत के सबसे प्रमुख और सम्माननीय पात्रों में से एक थे। उनका असली नाम देवव्रत था, लेकिन उन्हें भीष्म नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भीष्म प्रतिज्ञा की थी, जिसके बाद वह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म को उनके धैर्य, त्याग और निष्ठा के लिए आज भी आदरपूर्वक याद किया जाता है। भीष्म का जन्म गंगा नदी की देवी गंगा और हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता शांतनु ने गंगा से विवाह किया था और उनके 8 पुत्र हुए। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद ही नदी में बहा दिया, क्योंकि वे पूर्व जन्म के श्रापित पाशु थे। जब वे 8 पुत्र को बहाने जा रही थी तो शांतनु ने रोका। इसी 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, जिन्हें बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। गंगा ने देवव्रत को लेकर स्वर्ग चली गई और उन्हें मास के श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलाई। उन्होंने परशुराम और वशिष्ठ जैसे गुरुओं से शास्त्र और सशास्त्र की उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। देवव्रत ने युद्ध कौशल, राजनीति और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और वह एक महान योद्धा और विद्वान बने। राजा शांतनु ने एक दिन सत्यवती नामक मछुआरनी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र ही हस्तिनापुर के भविष्य के राजा बनेंगे। शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र देवव्रत पहले से ही राज्य का उत्तराधिकारी था। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपना राज्य त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भीष्म प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म नाम मिला। यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि देवता भी चकित हो गए। महाभारत में भीष्म का महत्वपूर्ण स्थान है। वह कुरुवंश के पितामह और पांडवों और कौरवों दोनों के प्रिय थे। उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा को कभी नहीं तोड़ा। इसी कारण वे धृतराष्ट्र के समय ही हस्तिनापुर के संरक्षक बने रहे।